Welcome my dear students. So here we are with another lecture for class 11th and 12th. मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग और एक इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था एंड कुछ टॉपिक्स से मैंने आपको बता दिए थे। तो वो क्या क्या चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है वो बता दिया था। आई होप वो क्लियर है आप लोगों को। कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया था, नेक्स्ट जो था पर्पस क्या है वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग भी मैंने आपके सामने पूरी की पूरी जो है डिस्कस कर ली थी। एंड देन उसके बाद ये चीज़ें टेक्निक्स भी मैंने आपके सामने जो है डिस्कस की हुई थी, ये सारी की सारी टेक्निक्स। देन उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के बीच में भी डिफरेंसेस बता दिए थे। सो दिस वाज व्हाट वी हैड डन अर्लियर। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। जो आज आपके सामने मैं रखूँगा वो है द की डिफरेंसेस बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग और एक टेक्निकल राइटिंग के बीच में। ऑलरेडी हम लोगों ने की डिफरेंसेस यहाँ पे तकरीबन पढ़े हुए हैं, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा और अगर डीप जाके हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें तो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इन क्रिएटिव राइटिंग द मोस्ट पार्ट इज सेल्फ क्रिएटेड। अब क्रिएटिव इसीलिए कहा गया बिकॉज इट्स अ सेल्फ क्रिएशन, खुद की क्रिएशन है ये। ऑल्दो द आइडिया माइट बी इंस्पायर्ड बाई, हालांकि आप लोगों ने जब लिखना शुरू किया यू माइट हैव गॉट सम आइडिया फ्रॉम, और आपको जो इंस्पिरेशन मिली वो कहीं से आपको मिली होगी, किसी टेक्निकल राइटिंग से मिली होगी। द फैक्ट्स आर, और वहीं पे अगर हम देखें टेक्निकल राइटिंग जो है, द फैक्ट्स आर टू बी obliged and the note is delivered from leading on what previously other greats have concluded। तो अगर हम टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो वहाँ पर हम लोग कोई अपने आप से चीज़ें जो हैं पुट नहीं कर सकते हैं। वी कैन, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट मोशन, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट लॉज ऑफ मोशन और एनी पर्टिकुलर साइज के बारे में, तो आप उसमें अपनी क्रिएटिवनेस नहीं दिखा सकते हो कि भाई नहीं इसने ये लॉ दिया तो मैं कुछ और अपना क्रिएटिव लॉ दे सकता हूँ। तो टेक्निकल राइटिंग जो है, या मैं आपको बोलता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, जिसका फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिवनेस नहीं दिखा सकते हो। अगर आपने वो, जैसे आपने मैसेज लिखना है, ईमेल लिखना है, कोई फॉर्मल लेटर्स लिखने हैं, यू कैन नॉट इनोवेट देयर, वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिवनेस नहीं दिखा सकते। वहाँ पर आपको प्रीवियसली जो फॉर्मेट्स हैं उसको देखते हुए, या प्रीवियसली जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं उनको लिखते हुए आगे लिखना होता है। तो वहाँ पे अपनी क्रिएटिवनेस नहीं दिखा सकते हैं आप। ठीक है, मोस्ट कॉमनली द क्रिएटिव राइटिंग इज फॉर जनरल ऑडियंस। तो क्रिएटिव राइटिंग इज मेंट फॉर जनरल ऑडियंस और मासेस। ठीक है, बट जो टेक्निकल राइटिंग है वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस स्टूडेंट्स के लिए साइंस की राइटिंग्स होंगी, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स की राइटिंग होगी, अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए अकाउंट्स की राइटिंग होगी। सो टेक्निकल राइटिंग्स आर नॉट फॉर द होल मासेस, एज अ होल सबके लिए नहीं है। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग्स आर फॉर स्पेसिफाइड ऑडियंस, वेयर एज क्रिएटिव राइटिंग इज फॉर ईच एंड एवरी वन, वो सबको अपने अंडर ले सकती है, मतलब दिस इंक्लूड्स एवरी वन। सो उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग एंटरटेन पीपल। एक और चीज़ है, हमने बोला क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर पोइट्री आ जाती है, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो ह्यूमर आ जाता है उसमें। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, इट्स मेन पर्पस इज टू एंटरटेन पीपल, एज इट हैज़ पोइट्री होती है या इलस्ट्रेशंस होती हैं और दूसरे आइडियाज़ होते हैं। हालांकि टेक्निकल राइटिंग जो है वो थोड़ा बहुत क्या आपको बोर कर सकती हैं। भाई आप एक बहुत बड़ी बिजनेस की रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आप बोर हो सकते हो उस चीज़ में। ठीक है, फॉलोज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न बेस्ड इन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर जो होता है। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग में स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी यूज़ की जाती है, जैसे साइंटिफिक टर्म्स, जार्गन्स भी कहते हैं उसको, साइंटिफिक टर्म्स आप यूज़ अगर करते हैं उसमें टेक्निकल राइटिंग में। ठीक है, और दूसरी जगह पे अगर क्रिएटिव राइटिंग की बात कहें तो वन कैन गो विद स्लैंग और इवोकेटिव, ठीक है, इवोकेटिव फ्रेजेस और इवन समथिंग विच कैन बी परसीव्ड वेल बाय द ऑडियंस। तो क्रिएटिव राइटिंग में आइडिया आपके टेक्निक्स के ऊपर नहीं होता है या यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस ऑडियंस को कोई बात बताना चाहते हो। इफ़ आई एम गोइंग टू ए पर्टिकुलर ऑडियंस, जिस उसका मुझे क्या करना है, आई हैव टू
सी द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। अगर मैं एक जगह पर, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू अ विलेज जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अनएजुकेटेड लोग हैं, या मान लो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, साइंस के बारे में नहीं जानते, और वहाँ पे जाके अगर मैं साइंस के वर्ड्स यूज़ करके अगर उनको कुछ समझाने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द पर्सन, हमको परसीव करना है कि लोग किस तरीके से समझना चाहते हैं। और उसी तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, लुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, स्ट्रीट ड्रामाज किए जाते हैं, वो किस लिए किया जाते हैं, सो दे आर नॉट टेक्निकल, वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ है, वो क्रिएटिव है, इमेजिनेशन है हमारी कि हम किस तरीके से अपना मैसेज जो है सामने पहुँचा सकते हैं। ह्यूमर, satire might be the useful essence of creative writing, but such thoughts or ideas have to link with the technical writing। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि we cannot link creative writing with technical writing, unless and आपको technical writing के बारे में knowledge है, आप creative writing जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इमेजिनेटिव राइटिंग वर्सेस एकेडमिक राइटिंग, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, व्हाट इज इमेजिनेटिव राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक राइटिंग, राइटिंग फॉर वेबसाइट्स इज डिफरेंट टू राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर कॉलम्स। अब वेबसाइट्स के लिए लिखना अलग अलग, वेबसाइट इज डिजाइंड विद देयर, देखो एक कॉलम है ये स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, ठीक है, ये बिजनेस की है, ये मान लो फैशन की है, तो स्पोर्ट्स के लिए हम पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स लिखेंगे, बिजनेस के लिए बिजनेस का लिखेंगे, फैशन के लिए फैशन का लिखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि वेबसाइट्स के लिए लिखना इज डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग टू न्यूज़पेपर कॉलम्स। ऑब्वियस सी बात है, आप कहाँ पे यू कैन यूज क्रिएटिव राइटिंग फॉर राइटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, बट आप न्यूज़पेपर कॉलम्स जब लिखोगे यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एकेडमिक राइटिंग, दैट इज टेक्निकल। तो जर्नल एंट्रीज आर डिफरेंट टू राइटिंग प्रेस रिलीजेस। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज आर डे टू डे रिकॉर्डिंग्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस अ बिजनेस जो करता है, तो वो डिफरेंट होती है प्रेस रिलीज से। ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांड, किसी ब्रांड के बिहाफ पे अगर आपने कोई प्रेस रिलीज करना है, प्रेस रिलीज में यू put down everything in front. Writing purpose do vary. It's important that when undertaking any writing you have a firm grasp on this concept. अभी कोई भी चीज़ आप जब राइटिंग करने जा रहे हो, you are writing for something, उससे पहले you need to have a brief concept of what about the subject matter you are going to write. So the next comes, यहाँ पे लेट्स लुक एट सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। देखो द प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है बिटवीन एकेडमिक एंड क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टाइल इज द चीफ डिफरेंस, द स्टाइल ऑफ राइटिंग। एकेडमिक एंड क्रिएटिव राइटिंग में जो मेन डिफरेंस आता है वो स्टाइल का आता है कि किस स्टाइल में आप रहे। क्रिएटिव राइटिंग नीड नॉट एडेयर टू एनी स्पेसिफिक स्टाइल। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर स्टाइल आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है, कोई पैरामीटर कोई फॉलो नहीं करना है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना। और एकेडमिक राइटिंग जो है वो डिफरेंट है, उसमें आपको पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोइट्स होते हैं वो ह्यूमरस होते हैं, कुछ सैटायरिकल होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो क्या लिखते हैं, कुछ जो है प्लेज लिखते हैं। सो उनका अपना अपना क्या बना हुआ है, जेनरे बना हुआ है। तो वहाँ पे उनको क्रिएटिव राइटिंग जो है वो टेक्निकली लिखना पड़ेगा अपने अपने जेनरे के लिए, एक स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, एक पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा। बट क्रिएटिव राइटिंग में आपको कोई भी ऐसा स्टाइल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक राइटिंग नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड एग्जीक्यूटिव एडहेरिंग टू अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस। तो एकेडमिक राइटिंग जहाँ पे भी आ जाती है वहाँ पे आपको गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। इंडीड so stringent are these guidelines that academic institution include these guidelines as a part of their curriculum। कहते हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग में जो इतने ज़्यादा सख्त गाइडलाइंस के तहत आपको लिखना पड़ता है कि उन लोगों ने क्या कर दिया, इन गाइडलाइंस को अपने करिकुलम का एक हिस्सा बना दिया कि आप उससे बाहर जाके कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते। सो नेक्स्ट वन काइंड ऑफ राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग इज, यहाँ पे वन काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज एकेडमिक राइटिंग रिजिड होता है, वो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या होता है, टू कन्वे नॉलेज, ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये तीन मेन मकसद होते हैं किस चीज़ के, एकेडमिक राइटिंग के, ठीक है। वो जैसे कि डेली हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, वो हमारे लिए किस लिए आ रहे हैं, नॉलेज, डाटा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा नहीं कि एक डेट में आया दूसरी डेट में कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख, वो पूरा हिरार्की फॉलो करके चलते हैं, एक फॉर्मूला फॉलो करके चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी, इट कैन बी डल, वो नो डाउट रीडिंग के लिए काफ़ी डल बोरिंग होता है, एनीवन कैन मास्टर इट, बट कोई भी बंदा जो उसके ऊपर महारत हासिल कर सकता है और हर किसी को करना भी चाहिए। द अदर काइंड ऑफ राइटिंग, जैसे हम क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग जो है इसमें क्या है, ये इंस्पिरेशन के लिए होता है, आर्टिस्टिक होता है, एंटरटेनिंग होता है, ठीक है।
और उसमें कुछ वर्ड पिक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, डीप मीनिंग होगा। जैसे कि एक पोइट्री होती है, अब पोइट्री एक शॉर्ट सी 4 लाइनों में बहुत गहरा मतलब बताया जाता है, एक एन्जॉयबल होता है टू रीड, इट टचेज अस वाइल टीचिंग। ठीक है, जब हम उसको पढ़ाते भी हैं तो हमारे दिल को छू जाता है और रीडर्स के दिल को छू जाता है। ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक कलाकारी है ना। टीचिंग इज़ एन आर्ट, इसीलिए कहते हैं ना, तो इट्स एन आर्ट बेसिकली, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसको पढ़े, बट जॉय टू दोज हु डू इट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, एकेडमिक राइटिंग विल अर्न यू एज। एकेडमिक राइटिंग जो है मैंने पहले ही बताया, इट्स अ टेक्निकल राइटिंग। तो आप अगर फॉर्मेट फॉलो करेंगे, टेक्निक्स फॉलो करेंगे, जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे, तो वो आपको अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है। और वाइलेस क्रिएटिव राइटिंग में अगर कोई क्रिएटर है तो वो क्या करेगा, अगर वो उसने किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपनी राय दी, तो उस हिसाब से क्या होगा, हो सकता है आपने किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे छेड़ दी कोई बात, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग आपके क्रिटिक बन जाएं, और क्रिटिक बनने के बाद क्या करेंगे, वो आपकी इस बात के ऊपर आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग आपको सिखानी ज़रूरी है, बट इट इज़ रियली, क्रिएटिव राइटिंग आपको ऑप्शनल है, अपनी मर्जी, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सो आई होप ये वाले पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स ओवरऑल क्रिएटिव राइटिंग अलोज मोर पर्सनल एक्सप्रेशन। क्रिएटिव राइटिंग जो है पर्सनल बंदे का, इंडिविजुअल के एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपने पर्सनल व्यूज़ जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर इज एकेडमिक जो है, या स्कॉलरली राइटिंग भी कह सकते हैं, इसका एक आइडिया को एक्सप्लोर करना, एक आर्ग्यूमेंट और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के काम आता है। एकेडमिक राइटिंग रिक्वायर्स मोर फैक्चुअल। ये भी बात हो गई क्लियर कि एकेडमिक राइटिंग्स के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर का होना बहुत ज़रूरी है, एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है सपोर्ट के लिए। हालांकि आप क्रिएटिव राइटिंग में यू कैन क्रिएट एनीथिंग, रियल, असली हो, नकली हो, मिथ्स हो, जो भी हो, क्रिएटिव राइटिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग, वट एवर कम्स टू योर माइंड। ठीक है, दे ईच हैव देयर ओन पर्पस। क्रिएटिव राइटिंग एज वेल एज एकेडमिक राइटिंग हैव देयर ओन पर्पस, अपने अपने पर्पस होते हैं इनके। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट सेंसरी डिटेल्स इन राइटिंग, सेंसरी डिटेल्स इन राइटिंग, और यही बताऊंगा आपको कि डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ कि व्हाट इज सेंसरी डिटेल और हाउ इम्पॉर्टेंट, या व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसरी डिटेल्स इन राइटिंग। सो ठीक है, विद दिस पर्टिकुलर अभी इतने सी जो टॉपिक्स मैंने जो सब्जेक्ट पकड़ा, जो पॉइंट्स पकड़े, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत अभी, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट योर ऑन, आप खुद से लिखना शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर विद दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।